सो हे देयर वेलकम बैक टू दी चैनल। सो जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा ही होगा कि आज हम रैंक करने वाले हैं एस के सारे कंपेनियंस को ए टू जेड, यानी कि मिस्टी से लेकर के गो तक सारे कंपेनियंस को रैंक करने वाले हैं। एंड अगर आप वीडियो देखते देखते कुछ ऑफेंड हो जाओगे ना, तो हेट कमेंट मत करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक की, ये मेरे हिसाब से मेरे ओपिनियन से रैंकिंग होने वाला है। सो ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो वेल देखो, अभी रैंकिंग कुछ इस तरह का होगा, शायद सभी ऐसे ही करते हैं या फिर नहीं करते हो, मुझे पता नहीं। लेकिन हाँ, हमारा रैंकिंग कुछ इस तरह का होगा। हम एक 7 रैंक्स देंगे मेरे हिसाब से उस कैरेक्टर को जो वो डिज़र्व करता है। सो पहला रैंक है द बेस्ट, सेकेंड रैंक है द बेस्टी, एंड थर्ड रैंक है गुड, एंड फोर्थ रैंक है एवरेज, फिफ्थ रैंक है बैड, एंड सिक्स रैंक है वेरी बैड, एंड सेवन्थ रैंक है द वर्स्ट। एंड देखो, ये थोड़ा बहुत क्रिंज लग रहा होगा, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम ये रैंक्स को कैरेक्टर्स को देंगे जो ये डिजर्व करता है विद एक्सप्लेनेशन। सो चलो, अभी बहुत बकबक हो चुकी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पे हाँ कोमल सी गोरी थी मेरी तरह, वो भी थोड़ी टपोरी थी। बाकी जो भी बोलूंगा मैं समझ में आया तो बेगाना बना तू भी जाके मेरी तरह। Charge, brother, charge, 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 boss, charge, 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 boss, charge. नंबर 1 मिस्टी। अब देखो, मिस्टी और ऐश के बारे में बताने को कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनका बॉन्डिंग ही एक अलग ही लेवल का है एज ए फ्रेंड्स। अभी देखो, उल्टा सीधा सोचे मत सोचना, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। एज ए फ्रेंड्स इनका बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। एंड पहले कुछ ज़्यादा ही झगड़ते थे, बट बाद में जाके इनका बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हुआ एज ए फ्रेंड्स। एंड आपको भाई याद ही होगा कि जब इस एपिसोड में मिस्टी ऐश को छोड़ के गई थी, तब वो ये एपिसोड कितने इमोशनल था। मतलब आप सोच ही सकते हो कि इनका बॉन्डिंग कितना है। सो वेल, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, तो मिस्टी डिजर्व करती है द फर्स्ट रैंक, जो कि है द बेस्ट। नंबर 2 ब्रॉक। अब देखो, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ यार, मतलब ये ऐश के सारे कंपेनियंस का बाप है। मतलब इसने ऐश को कैंटो से लेकर के सिनो तक का साथ दिया है एज ए कंपेनियन। एंड ये ऐश को बहुत ज़्यादा मदद करता है। एंड एक ऐसा भी वक्त था जब ब्रॉक ऐश के साथ नहीं था, एंड वो मे और मैक्स से ट्रैवल कर रहा था, तब वो उसको खाने के लिए परेशान हो गए थे। मतलब उसके पास खाना नहीं था एंड उसे बहुत भूख लग रही थी। एंड अगर ब्रॉक आता हो तो वो इसे खाना पकाता, छेदी होता। अब देखो, छेदी मुँह से निकल गई, वो बात छोड़ दो। लेकिन यार ये खाने से लेकर सब कुछ ऐश के लिए करता है, इसीलिए ऐश इतना ज़्यादा एक्टिव रहता था। एंड अगर ब्रॉक नहीं आता तो भाई ऐश को कौन खाना पकाता। वेल, सो ब्रॉक इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ऐश किचम। एंड अगर ब्रॉक ही नहीं रहता तो भाई ऐश के पता नहीं क्या ही होता। सो ब्रॉक डिजर्व करता है द बेस्ट रैंक। नंबर 3 ट्रेसी। अब देखो, इस बंदे को बहुत ही सारे लोग भूल भी गए होंगे, अब आपको याद ही दिला देता हूँ। वेल, ये प्रोफेसर ओक का जो असिस्टेंट रहता है ना। एंड जब ब्रॉक ऐश और मिस्टी को छोड़ के गया था प्रोफेसर एवी के पास, जब ब्रॉक के रिप्लेसमेंट की तरह ये बंदा आया था ट्रेसी। सो आप भी याद ही आ गया होगा भाई आपको। सो वेल, ये इसने पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड्स में ऐश और मिस्टी के साथ ट्रैवल किया था। और वेल, ये इतने भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था ब्रॉक के रिप्लेसमेंट पे, क्योंकि यार इसे खाना पकाना भी नहीं होता। और ही इज़ एन आर्टिस्ट, एंड एज ए पोकेमॉन ट्रेनर भी इसके पास अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड एज ए फ्रेंड के बारे में बात करें तो वेल, ये ऐश का अच्छा दोस्त था, बट इतना भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो मेरे हिसाब से इसे ये डिजर्व करता है द फोर्थ रैंक, जो कि है एवरेज। नंबर 4 में। अब देखो, मैं उसके जर्नी की स्टार्टिंग में एकदम से रुकी थी, एंड उसे पोकेमॉन पकड़ने तक भी नहीं आता था। सो वेल, हमारा जो ऐश है ना, उसको भाई जो भी उसने एक्सपीरियंस की उसके जर्नी के थ्रू, वो सब कुछ मेरे को सिखा रहा था, उससे बता रहा था कि पोकेमॉन ट्रेनर्स क्या होते हैं, वो पोकेमॉन को कैसे पकड़ना है। एंड सब कुछ मेरे को बता रहा था एज ए मेंटोर। एंड ये दोनों भाई पहले झगड़ते थे, बाद में दोस्त बन जाते थे। इनका बॉन्डिंग एक अलग लेवल का था। एंड देखो, इसे पहले पोकेमॉन पसंद नहीं आते थे। वेल, इसने उसके जर्नी को इसलिए स्टार्ट की क्योंकि इसे दुनिया देखना था। एंड बाद में पिकाचू और ऐश का जो बॉन्डिंग है वो देख के इसे पोकेमॉन पसंद आने लगे थे। एंड बाद में जाके इसने कोऑर्डिनेटर बन की। सो ये डिजर्व करता है द नंबर 2 रैंक, द बेस्टी। नंबर 5 मैक्स। अब देखो, मैक्स और ऐश के बीच एक ऐसा बॉन्ड है, यानी कि भाई भाई और ब्रदर्स से जैसे बॉन्ड है इन दोनों के बीच। ऐश के भाई जैसा था भाई मैक्स, बट एज ए कंपेनियन ये ऐश को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है एज ए पोकेमॉन ट्रेनर, एंड ऐश को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंड ये दोनों भाई भाई जैसे हैं, तो मैक्स डिजर्व करता है द नंबर 3 रैंक, जो कि है गुड। नंबर 6 डॉन। अब देखो यार, डॉन के बारे में पता नहीं कि क्या ही बताऊँ मैं। मतलब इन दोनों के बीच इतना ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग है ना एज ए फ्रेंड्स। मतलब ये दोनों भाई ट्रू फ्रेंड्स हैं। मतलब इनका जो फ्रेंड्स का बॉन्ड रहता है ना,
वो देखने में हमें मज़ा ही आ जाता है। एंड एक ऐसा भी वक्त है जब डॉन के सारे काम को वो छोड़ के ऐश को चीयर अप करने के लिए वो आई थी जब ऐश बैटल कर रहा था। सो वेल ये दोनों अच्छे कंपेरेटिव थे उनके प्लेटफॉर्म से, यानी कि डॉन कोऑर्डिनेटर है एंड ऐश पोकेमॉन ट्रेनर है। सो दोनों को वो चीयर अप करते रहते हैं, दोनों का स्ट्रैटेजीज वो लोग शेयर करते रहते हैं एंड एज ए फ्रेंड्स यार बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। तो मैं डॉन को देना चाहूँगा द बेस्ट रैंक। नंबर 7 आइरिस। अब देखो इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि अब देखो आपको भी पता है आइरिस के बारे में कि ये ऐश को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मतलब पसंद नहीं करती ऐसा नहीं यार, उल्टा सीधा सोचे मत सोचा करो। वेल एज ए फ्रेंड ये अच्छा ही दोस्त है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दोनों बहुत ही ज़्यादा झगड़ते थे, मिस्टी से भी ज़्यादा झगड़ते थे ये दोनों। एंड वो बोलती रहती थी ऐश को कि तुम बच्चे हो, इंसल्ट करती रहती है। सो अब देखो एज ए कंपेनियन मैं इसे देना चाहूँगा द वेरी बैड रैंक। नंबर 8 साइलेंट। वेल देखो अभी साइलेंट के बारे में क्या है बताऊँ मैं, मतलब ये एक एवरेज टाइप का कंपेनियन है ऐश का, मतलब इसे भी खाना पकाना आता है एंड इस रीजन पे ही ब्रॉक चला गया था उसके घर या फिर जिम बोलो कुछ भी। सो इसे भी खाना पकाना आता है एंड एज ए फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो भाई साइलेंट को मैं देना चाहूँगा द एवरेज रैंक। नंबर 9 क्लेमोंट। अब देखो क्लेमोंट भी एक जिम लीडर है एंड इसे भी खाना पकाना आता है। अभी ये देखो खाना पकाना मेरे मुंह से निकल रहा है, अब इसे साइड पे रखो। खाना पकाना है भाई, ऐश को भी आता है, वो पका लेता है, अब छोड़ो भाई ये बात। सो देखो अभी क्लेमोंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है ऐश का एंड दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं एंड ऐश बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है क्लेमोंट को। उसके जो साइंटिफिक टूल्स रहते हैं ना उसे बहुत ही ज़्यादा कहता है ना वो डायलॉग, साइंस इज़ अमेजिंग मैन। वेल देखो अभी ये कहता तो है वो तो, वेल बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं एंड इनके बीच बहुत ही ज़्यादा अच्छा राइवलरी दोस्ती है। सो भाई क्या ही बताऊँ इन दोनों के बीच, तो मैं क्लेमोंट को देना चाहूँगा द बेस्टी रैंक। नंबर 10 बॉनी। अब देखो ये भी मैक्स की तरह ही है, मतलब इनका दोनों के बीच भी बॉन्डिंग भाई बहन जैसे हैं। अब देखो मैं हर बार भाई बहन नहीं सब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने एक्सन बाई सीरीज देखा है तो भाई बॉनी और ऐश के बीच कुछ ऐसे ही टाइप का बॉन्डिंग है कि भाई बहन जैसा। सो वेल अभी ये कंपेनियन की तरह ऐश को बहुत ज़्यादा मतलब बहन जैसी है। सो और क्या ही बताएं यार। सो मैं इसे रैंक देना चाहूँगा बेस्टी रैंक, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अच्छा कंपेनियन था ऐश के लिए। तो भाई लोग अभी आपका फेवरेट कंपेनियन ऑफ ऐश की चम आने वाली है जो कि है हमारा सेरीना। अब देखो सेरीना के ऊपर मैं सीधा बोलना चाहता हूँ, सेरीना भाई ऐश को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करती है एंड बचपन से ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है ऐश को। आप उल्टा सीधी सोच सकते हो, सोच लो। एंड एज ए कंपेनियन एंड ए फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है एंड दोस्त है भाई, सब कुछ है। तो मैं इसे देना चाहूँगा द नंबर 1 रैंक जो कि है द बेस्ट। नंबर 11 मेलो। अब देखो मेरे हिसाब से अलोला में सबसे ज़्यादा ऐश का बेस्ट कंपेनियन रहेगा मेलो, क्योंकि देखो अभी जब पहली बार मेलो ने ऐश को मिला था तब उसने उसे मतलब पोकेमॉन का जो स्कूल रहता है अलोला में वो वहाँ तक ले गई थी एंड मतलब यार अच्छे दोस्त है अलोला में, जो भी कंपेनियन से ऐश के वो सब भी अच्छे दोस्त हैं, बट मेलो और कुछ और ही ज़्यादा लेवल के दोस्त है। सो मैं इसे देना चाहूँगा बेस्टी रैंक। नंबर 12 कियावे। अब देखो इन दोनों के बीच भाई इतना ज़्यादा तगड़ा राइवलरी है ना कि क्या ही बताओ, मतलब इट्स एन टाइप लाइक कंपेटिटिव राइवलरी कह सकते हो ऐसा। एंड अगर आपने गैलरी में भी देखा हो कि मतलब पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड में जब ये अलोला वापस गया था तब ये कितना एडमायर करता है ऐश को एज ए पोकेमॉन ट्रेनर एंड कितना एडमायर करता है एज ए राइवल। और तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है एंड साथ ही साथ ये एक अच्छा राइवल है, तो मैं इसे देना चाहूँगा द बेस्टी रैंक। नंबर 13 लिली। अब देखो उल्टा सीधी बात करें तो भाई ऐश ने ज़्यादा मदद की लिली को जितना लिली ने ऐश को की थी। सो वेल अब इसके बारे में बताने को कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अलोला में जो भी कंपेनियंस है ना ऐश का तो वो भाई बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है एंड इतने ज़्यादा अच्छे थे ना कि क्या है बताओ। एंड लिली भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी ऐश से एंड सो मैं इसके लिए देना चाहूँगा इसे द गुड रैंक। नंबर 14 सोपोकोलिस। अब ओके मुझे पता है यार ये स्पेल गलत है, मुझे पता चल चुका है, तो मुझे कुछ बताना मत क्योंकि इसका स्पेलिंग मतलब क्या है बताऊँ मैं। सो सोपोकोलिस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त है ऐश का एंड ये एक साइंटिस्ट है एंड टेक्निकली इसने बहुत ही ज़्यादा मदद की ऐश को। एंड आपको याद भी होगा कि टापू को से लड़ने के लिए ऐश को इसने बहुत ज़्यादा मदद की पहले अलोला में। सो वेल ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त था, तो मैं इसे देना चाहूँगा द गुड रैंक। तो भाई अलोला में लास्ट कंपेनियन जो कि है लाना
वेल ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त थी ऐश के, एंड इसने ऐश को कुछ मतलब फिशिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प की क्योंकि ये एक वाटर टाइप ट्रेनर है। एंड भाई अलोला में सभी कंपेनियंस अच्छे थे यार, तो अभी बताने का क्या ही ज़रूरत है। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त थी एंड कंपेनेटिव थी, तो मैं भी इसे मैं देना चाहूँगा द गुड रैंक। नंबर 16 गो। अब देखो गो के बारे में आप सभी को पता ही है, तो मैं क्या ही बताऊँ यार। एज ए फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है, मतलब लिटरली ट्रू फ्रेंड है। लेकिन कंपेरेटिव के बात करें जहाँ पे राइवल्स बन जाते हैं ना, तब यार ये तो बहुत हाई लेवल का राइवल है, क्योंकि इसने आपको पता है कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ लिया था जो कि हमारा ऐश सालों से ने एक भी नहीं पकड़ा था। सो एज ए कंपेरेटिव राइवल ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है, बट हाँ बैट्स में तो नहीं पोकेमॉन पकड़ता है, बट एज ए फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसे देना चाहूँगा द एवरेज रैंक। तो नंबर 17 पे आती है कोहारू। अब देखो कोहारू कुछ पोकेमॉन जर्नी से एपिसोड से ऐश और गो से मिलकर सफ़र कर रही है, तो भी ये भी कंपेनियन ही हुआ ना। सो मैं भी इसे सीधा आंसर देना चाहता हूँ। सो देखो अभी एपिसोड 1 में जब ये और ऐश का पहला मुलाकात हुआ था, वो नीचे सो गया था, तो भाई जब ये आई थी इतना बुरा लगा ना मुझे कि क्या बताऊँ। उसने इतना ज़्यादा इग्नोर किया ऐश को, पीछे चल गई, तो भाई अब क्या ही बताऊँ। तो मैं ऐसे फ्रेंड ये इतना भी ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं है ऐश का, एंड ऊपर से ये हेट करती है ऐश को, मे भी मुझे ऐसा लगता है। सो मैं इसे देना चाहूँगा द वर्स्ट रैंक। सो हाँ यार बस आज के लिए इतना ही। होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। सो मैं मिलता हूँ सब लोग से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन दिस इज स्पोक चैट 6 साइनिंग आउट।